सरल संस्कृत व्याकरण चैनल पर मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ्यक्रम एक प्रकार से चालू किया था हमने, जिसमें हमारा संकल्प था कि लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रथम शब्द नत्वा सरस्वतीम देवीम से लेकर के प्रारंभिक वाक्य से अंत यूनस्ति सूत्र तक आप सबको पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाएंगे। ऐसा एक चिंतन था, पर बीच में कुछ व्यवधान से कुछ व्यवधान से यह व्याख्यान क्रम रुक गया था, जिसको मैं अब गर्मियों की छुट्टी मिली है तो उसमें फिर से पुनः प्रारंभ कर रहा हूँ। इन दिनों में, इन गर्मियों की छुट्टियों में इसको जितना दिन आगे बढ़ा पाएंगे उसके बाद उतना बढ़ाएंगे। फिर बीच में कभी छुट्टियों में मैं यहाँ संस्कृत गंगा स्टूडियो आता रहूँगा, तो और बीच में भी और कुछ वीडियो इसके आपको उपलब्ध होते रहेंगे। पर यह पूरा करना मेरा एक कर्तव्य है और मैं इसको पूरा करूँगा, ठीक है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी भले समय लगेगा पर ये पूर्ण मिल जाएगा। इससे पहले जब आप पढ़ रहे थे अंतिम भाग, जो अजंत पुल्लिंग का 6ठा या 7वां भाग आप YouTube पर देखेंगे, जो उपलब्ध है उस संस्कृत गंगा ऐप पर भी उपलब्ध है, संस्कृत सरल संस्कृत व्याकरण चैनल पर भी उपलब्ध है, सब जगह। उसमें अंतिम सूत्र हमने आतो धातोः पढ़ा था। आतो धातोः यह कहता था कि आकारांत जो धातु है, खाली अंतिम पढ़ा था, इसका अर्थ भी हमने आपको बताया था कि आकारांत जो धातु है, उस आकारांत धातु के भ का अंग का लोप होता है। भ संज्ञक जो अंग है उसका लोप होता है। हमने विश्वपः षष्ठी द्वितीय बहुवचन में बताया था, ठीक। विश्वपः यदि तुरंत कब होता है पता है? भ संज्ञा जब होगी तभी। भ संज्ञा कब होगी? तुरंत बाद में प्रत्यय का पहला वर्ण या हो अथवा अच हो, तभी भ संज्ञा होगी। भ संज्ञा होगी यचि भम से, तो भ संज्ञा होगी यानी तुरंत बाद में प्रत्यय या हो, प्रत्यय में पहला वर्ण या हो, अथवा तुरंत बाद में प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर हो। तो आप सु औजस अमौट इन सब जगहों को छोड़ दीजिएगा। उसके सिवाय शस से शुरू होगा। शस, टा, भ्याम, भिष, गे में, इन सभी प्रत्ययों में आप देखते जाएंगे तो प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण कहाँ है? शस में है। टा में आ बचेगा, वह है। फिर उसके बाद भ्याम भीष नहीं है पहला वर्ण, क्योंकि भ है। और उसके साथ साथ गे पहला वर्ण स्वर वर्ण है। फिर ngसी का पहला वर्ण स्वर वर्ण है। ngस का पहला वर्ण स्वर वर्ण है। ओस का है ना? आम का है, गी का है, ओस का है। इन सभी वर्ण प्रत्ययों का पहला वर्ण स्वर वर्ण है। तो इन सभी जगहों पर जो आकारांत धातु है उस धातु होना चाहिए। जैसे विश्वपाह में आपको पा धातु दिख रखा है, पा रक्षण अर्थ वाला, विश्व के पालन करने वाले, विश्व के रक्षण करने वाले विश्वपाह है। तो रक्षण अर्थ वाला धातु है, आकारांत धातु है, तो उसके भ के अंग का लोप हो जाता है, ठीक। अंग का लोप होगा अलोन्त्यस्य नियम के आधार पर। अलोन्त्यस्य भी समझाया था, अंतिम का ही केवल आ का ही लोप होगा। तो ये सब हो गया था। अंतिम पाठ में हमने आपको हाहान रूप की सिद्धि सिखाई थी। हाहान, हाहान कैसे होता है? यहाँ पर धातु नहीं है। हा कोई धातु नहीं है। हा एक प्रकार के गंधर्व का नाम है। हा हुहुश्चैव माद्याः गंधर्वास् त्रिदिवौकसाम। अमरकोश के इस वाक्य के आधार पर हा हुहु इत्यादि गंधर्व थे देवताओं के, उनका नाम है यहाँ हा। तो हा में हा धातु नहीं है, ठीक। इसलिए इसके धातु के आ का लोप नहीं होगा। यहाँ पा धातु था इसलिए आ का लोप हुआ, यहाँ आ का लोप नहीं हुआ, धातु नहीं है इसलिए, ठीक। हाहान रूप बताया था। प्रथमयो पूर्व सवर्णः से दीर्घ होगा और तस्मात् छसो नः पुंसी, जो सूत्र हमने पहले समझा चुके हैं हम। यदि आपने पहले पाठ देखा होगा रामान इत्यादि की सिद्धि, तो वहाँ रामान की तरह हाहान सिद्ध कर लेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम आज के इस पाठ में। हमारा उद्देश्य है कि हरि शब्द की पूरी सिद्धि। हरि के बाद यदि आपको पहले के पाठों का संस्मरण हो तो भी यह पाठ आपको समझ में आएगा। यदि पहले के पाठों का संस्मरण न हो तो भी बहुत ज़्यादा हद तक आपको यह पाठ समझ में आएगा, क्योंकि हमारी यही विशेषता है, हम हर एक चीज़ को खोल कर बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानते होंगे, यदि आपको स्मरण होगा तो कोई भी शब्द के रूप बनाने हैं तो उस शब्द से सु औजस अमौट षष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भिस घसिभ्याम भिस घसोसाम गियो सुप, ये सारे 21 प्रत्यय लगाने पड़ते। कोई भी शब्द, उस शब्द से सिद्धि की प्रक्रिया को समझने के लिए इतने प्रत्यय आपको लगाने पड़ते हैं। तो आज के इस पाठ में हम देखेंगे कि हरि शब्द से कैसे
अलग अलग प्रत्यय लगाकर हरि शब्द के रूप हरि, हरि, हरयः इत्यादि बना लेते हैं, वो समझेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ आप सबके लिए, यहाँ लिख देता हूँ हरि शब्द है, इस शब्द के बाद प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनेगा, उसके लिए हमें प्रथमा एक वचन का प्रत्यय लगाना पड़ेगा सु, सु औजस ऐसे प्रत्यय हैं। हरि शब्द के बाद सु प्रत्यय लगाएंगे जब, तो सु में से उ जो है उसकी उपदेशे अनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा होती है, अनुनासिक अच यानी स्वर वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। सु में से हमेशा क्या बचता है, हलंत स, ठीक है, इत संज्ञा हुई। अब यह हरि, हरिस जो बचा, क्योंकि यह सुबंत है, इसके जिसके भी अंत में सुप यानी सु औजस अम औट षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस इत्यादि में से कोई भी प्रत्यय दिखाई पड़ता वह सुबंत है। सुबंत होने के कारण पद है, सुप्तिगंतम पदम से यह हरिस की पद संज्ञा हो जाएगी, सुबंत होने के कारण पद संज्ञा होगी। ये पद है, ये एक प्रकार का पद है। तो किसी भी पद में अंत में यदि आपको स दिखाई पड़ता है तो एक नियम रामः इत्यादि अनेक शब्दों की सिद्धि में, रामः सर्वः इत्यादि अनेक शब्दों की सिद्धि में हमने इसको बताया है। इस नियम को ससजुषो रुह, यहां लिखते चलेंगे ससजुषो रुह, यह नियम आपने सुना होगा। स पद के अंतिम में आने वाले स को और पद के अंतिम सजुष शब्द का अंतिम में जो ये श है इसके स्थान पे रू हो जाता है। सजूर देवे भी सजुष का उदाहरण है, पर स का उदाहरण हम दिखा रहे हैं। सजुषो रूह से हम क्या कर देंगे, यहाँ स के स्थान पे कर देंगे रू, ठीक है। तो स जो था वो बचेगा क्या, रू। तो जिस तरह से हमने सु में उ की इत संज्ञा करके उपदेश अनुनासिक इत से इत करके लोप किया था तस्य लोपा से, उसी तरह से रू में भी उ की इत संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप कर देंगे, ठीक। हरि र बचेगा। अब संस्कृत व्याकरण का या संस्कृत वाङ्मय का एक विशेष नियम ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण यदि रेफ आता है तो वह बाद के वर्ण से या तो संयुक्त हो जाता है, यदि इसके बाद हरिर अपि होता तो हो जाता संयुक्त हो जाता। हरिरपि निरोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा, है ना, ऐसा। तो हरिर अपि अगर तुरंत बाद में स्वर वर्ण है या अन्य कोई व्यंजन वर्ण है तो भी कहीं कहीं हरिर गच्छति तुरंत बाद में होता तो। पर अगर व्यंजनों में से खर प्रत्याहार का कोई वर्ण इस र के बाद है, खर प्रत्याहार का कोई वर्ण है अथवा कोई भी वर्ण नहीं है यानी कि अवसान है। देख लीजिए, इस ह के बाद अ है, अ के बाद र है, र के बाद ई है, इस के बाद र है, पर इस र के बाद वर्णों का अभाव है। तो वर्णों का जो अभाव होता है उसको हम कहते हैं अवसान। वर्णों के अभाव को क्या कहते हैं, अवसान। संस्कृत में किसी भी रेफ के बाद यदि अवसान हो, रेफ यानी र के बाद, रेफ के बाद या तो अवसान हो या तो खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। खर प्रत्याहार का वर्ण यानी 13 वर्ण आते हैं खर प्रत्याहार में, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श, इतने जो वर्ण आते हैं ये 13 वर्ण हो या तो कोई भी वर्ण ना हो तो र के स्थान पे ये वाला नियम आपने पढ़ा ही होगा, पहले जाना हो गया, खरवसानयोर विसर्जनीय। खर हो, ख ख सानयो मत पढ़िएगा इसको, थोड़ा सा मैं इसको और स्पष्ट लिख देता हूं। ये ख है, ये र और वह है, खरवसानयो, खरवसानयोर विसर्जनीय, ठीक है। खरवसानयोर विसर्जनीय, विसर्ज यहां तक लिख दिया, इसके बाद नी यहां लिख देते हैं आगे, क्योंकि हम आगे नहीं चल सकते, हम स्थिर सिंहासन पर बैठे हुए। खरवसानयोर विसर्जनीय, ठीक है। तो ये सूत्र आपने देखा होगा, खर हो तुरंत बाद में या अवसान हो। यहाँ खर तो नहीं है तुरंत बाद में, पर अवसान है, वर्णों का अभाव है। अवसान किसे कहते हैं, विरामोवसानम, वर्णानाम अभावोवसान संज्ञस्यात्। शुरुआत में ही हमने आपको पहले ही पाठ में, पहले दूसरे पाठ में ही अजंत पुल्लिंग के बताया था। तो ये अवसान है तुरंत बाद में, इसलिए हम र के स्थान पे क्या कर देंगे, र के स्थान पे कर देंगे विसर्ग, ठीक है। रेफ के स्थान पे क्या होता है, विसर्जनीय यानी विसर्ग हो जाएगा, जोड़ लेंगे। तो अब प्लस की लिखने की जरूरत ही नहीं है, यही हरि के बाद लगा दीजिए, ये विसर्ग इस तरह का रूप बन जाएगा। हरि शब्द से हरि ही प्रथमा एक वचन का रूप बन गया।
प्रथमा एक वचन में क्या बनता है? हरि। आप सब सोचे होंगे हरि हरि हरया है क्या है, कैसे बन जाता है, उसी को हम सिद्धि करके बता रहे हैं। अब दूसरा बनेगा हरि। ठीक, हरि शब्द कैसे बनेगा इसको हम बताते हैं। हरि शब्द से आप क्या प्रत्यय लगाएंगे? औ। ठीक है, हरि शब्द से आप औ प्रत्यय लगा दीजिएगा। ठीक, यहां पर ई है अंतिम वर्ण। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो एक नियम आपने पहले से पढ़ा होगा, उस नियम को यहां पर हम आपके संस्मरण के लिए लिखा देता हूं। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। ठीक, प्रथमयोः, यह प्रथमयोः पूर्व सवर्णः सूत्र क्या कहता है? पहले होना चाहिए, इस सूत्र का तात्पर्य मैं बता रहा हूं, पहले होना चाहिए अक, उसके बाद होना चाहिए प्रथमा या, एक मिनट, उसके बाद होना चाहिए प्रथमा या द्वितीया का, प्रथमा या फिर द्वितीया का अजादि प्रत्यय। कैसा प्रत्यय? अजादि प्रत्यय, यानी ऐसा प्रत्यय जिसका पहला वर्ण स्वर वर्ण हो, अजादि प्रत्यय। तो यानी प्रथमा में आपको औ लेना है, जस लेना है, जस में अस बचता है, इसलिए अजादि प्रत्यय है। इत संज्ञा लोप करने के बाद पहला वर्ण अच होना चाहिए। औ भी रहेगा, जस भी रहेगा, अम भी रहेगा, औट भी रहेगा, शश भी रहेगा, है, सु को छोड़ के बाकी 5 प्रत्यय। पर अम में विशेष नियम लग जाता है, अमि पूर्वा। अम के लिए विशेष नियम है, बाकी 4 जगहों पर औ, जस, औट, शस, इन 4 जगहों पर अलग, अगर अलग कोई नियम नहीं है, अगर कोई अलग अपवाद नहीं है, तो आपको प्रथमयोः पूर्व सवर्णः लगाकर पूर्व वर्ण का दीर्घ करना है। ठीक, ये हमने आप सबको अगर पूर्व विषय याद होंगे, पूर्व विषय संस्मरण होंगे, तो हमने आपको एक अधिकार बताया था, एक पूर्व परयोः, पूर्व और पर के स्थान पर कहीं कहीं संधि में ऐसा होता है कि पूर्व वर्ण के स्थान पर ही, एक ही वर्ण के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। जैसे ये यण संधि देखेंगे तो सुधि में ई है, उपास में उ है, उसके स्थान पे केवल ई के स्थान पर या हुआ है ना। पर कोई कोई ऐसा उदाहरण है संधि में जहां पर पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों हट जाते हैं, दोनों के स्थान पर एक वर्ण आता है, पूर्व परयोः एकः। पूर्व और पर के स्थान पर, जैसे सूर्य ईस, सूर्य में अ है, ईस में ई है, अ और ई दोनों के स्थान पर ए आया, 2 के स्थान पर एक वर्ण होता है। उस अधिकार में यह सूत्र पठित है, पूर्व और पर के स्थान पर एक करता है, पूर्व और पर के स्थान पर एक करता है, दीर्घ करता है। तो यहां एक देखेंगे आप, पर वर्ण ये है, पूर्व वर्ण ई है, ई और औ में पूर्व सवर्ण बचेगा। पूर्व कौन सा है? ई, पूर्व ई है, दोनों हट जाएंगे, दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो पूर्व वर्ण ई है, उसी ई का सवर्ण दीर्घ क्या है? ई। उसी ई का सवर्ण दीर्घ क्या है? तो ये औ भी हट गया और उसके साथ साथ ये ई भी हट गया। ठीक, इसी ई का सवर्ण दीर्घ आ गया, ई बन गया हरि। पूर्व और पर दोनों के स्थान पे औ आ गया। तो मैं इतना आशा कर सकता हूं कि हरि शब्द सुप्रत्यय लगाकर कैसे बनता है ये आप बना लेंगे जाएंगे, और औ प्रत्यय लगाकर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ करके कैसे हरि द्विवचन में बन जाता है ये भी आप बना लेंगे। ठीक है, बाकी और सारी प्रक्रिया को अभी आप देखते चलते हैं। तीसरा मेन सूत्र है जो अपवाद है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण का विशेष अपवाद है। ठीक है, विशेष कुछ कुछ कहीं कहीं नियम होते हैं, ह्रस्वस्य गुणः, जसी च, ये सब कुछ कुछ नियम विशेष अपवाद हैं, भी आगे देखेंगे। यह जसी च जो सूत्र है, इस सूत्र के तुरंत पहले मैंने अभी एक सूत्र बोला वह है। ठीक, वो भी आपको संबोधन के रूप की सिद्धि में अभी आपको पढ़ाएंगे। ठीक, ह्रस्वस्य गुणः, संबोधन एक वचन के रूप की सिद्धि कराएंगे तो वहां पर आपको ये सूत्र पढ़ाएंगे। ये पूरे सूत्र की इसमें अनुवृत्ति आ जाती है, यानी किसी के अंतिम वर्ण ह्रस्व हो, किसी का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो, उसके बाद प्रत्यय जस हो, तो भी उसको गुण हो जाता है। ठीक,
यह ह्रस्व से गुणा केवल संबोधन एक वचन में गुण करता है, संबुद्धौ संबोधन एक वचन में ह्रस्व से गुण करता है, और जसी च जस प्रत्यय होने पर ही गुण करता है। सभी का नाम नियम का तात्पर्य ध्यान रखिएगा। जसी च क्या कहता है, जस प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो तो ह्रस्व को गुण होता है। अब ह्रस्व को मतलब अ को भी गुण करेंगे क्या, राम शब्द के बाद जस प्रत्यय लगाया तो राम में अ है ह्रस्व, उसको भी गुण करेंगे क्या। इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि अ को गुण नहीं होगा, है ना। गुण किसको होता है, आ को होगा नहीं। इको गुण वृद्धि नियम है, कहीं भी गुण शब्द का प्रयोग किया गया है कि गुण करो, कहीं भी वृद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है कि वृद्धि करो, यदि विशेष नियम नहीं बताया गया है तो वह गुण और वृद्धि केवल इक के स्थान पर होगी, यानी ई और ऋ के स्थान पे होगी। तो तात्पर्य क्या हुआ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व रि, ह्रस्व लृ यदि कहीं अंत में आ रहे हों, उसके बाद जस प्रत्यय आ रहा हो, तो ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व ऋ, ह्रस्व लृ के बाद आने वाले जस प्रत्यय के पूर्व में जो ई और लृ है उसके स्थान पे गुण हो जाता है। तो चलिए प्रक्रिया की सिद्धि बता देते हैं। ह्रस्व से गुणा सूत्र इसको हटा देता हूं, ये ध्यान रखिएगा, खाली ऐसा मत सोचिएगा कि ह्रस्वांत से कहां से आ गया, है ना। अलवंत्य से नियम के आधार पर ह्रस्वांत से आ जाएगा। तो अब देखिएगा, यहां है शब्द हरि, हरि के बाद सु और औ प्रत्यय लगाकर हम देख चुके हैं। लगा देते हैं तीसरा प्रत्यय जस। जस में एक सूत्र है चुट्टू जी, छुटू जी, वो जस में से ज की संज्ञा कर देंगे, जा के बाद वाला आ बचेगा, बचेगा अस, हरि अस। अस है फिर भी वो जस है, जस है ना, कि भले ही संज्ञा लोप हो गया पर है तो वही जस ही, तो प्रसक्त है, दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर जस। शस का भी होता तो अस ही रहता, पर वो शस ही माना जाता है ना। तो जस है हरि जस या हरि अस, तुरंत बाद में जस है, यहाँ ह्रस्व है। तो यद्यपि यहाँ पर रामाह इत्यादि की तरह प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो सकता था, परंतु यदि इक हो उसके तुरंत बाद ह्रस्व जस इक ह्रस्व इक हो उसके तुरंत बाद जस प्रत्यय हो तो ह्रस्व से गुणः नियम लग जाता है, ह्रस्वांत अंग को गुण होता है। जिसके बाद प्रत्यय रहता है उसको अंग कहते हैं। अस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। तो ये क्या होता है, ये हरि अंग संज्ञा होगी, हरि की अंग संज्ञा होगी, हरि का अंतिम वर्ण जो ह्रस्व इक है उसको गुण होगा। अब क्या करें, आप ई को हटा के उसके जगह पे गुण करना चाहेंगे तो गुण कर देंगे क्या, हर गुण अस करेंगे, हर गुणस नहीं। गुण मतलब क्या है आपको पूछा जाएगा, तो गुण मतलब क्या है, तो क्या ये गुण है, गुण यहां हम रखे हुए खाने वाला, तो वो गुण नहीं। ठीक, गुण मतलब क्या होता है, तो आपको बताया जाएगा कि हमने पहले ही बता दिया है, अद एंग गुण हमें अ ए और ओ, यही तीन वर्ण गुण है। तो कहीं भी अगर गुण करने को कहा जाएगा तो होगा क्या, या तो अ होगा या ए होगा या ओ होगा, है ना। अब हरि में ई के जगह पे गुण करने को कहा जा रहा है तो क्या होगा, हरि में ई के जगह पे या अ या ई, ए या ओ, यही तीनों में से कोई होगा। किसको करना चाहेंगे आप, मिला लीजिए। तो सब जगह कहीं भी अगर मान लीजिए यहाँ हम इंटरव्यू करवा देते हैं, एक वैकेंसी खाली होने वाली है, ई रिटायर होने वाला है, उसके जगह पे 3 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, तीनों एलिजिबल हैं। जो नेट पास होता वही तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होता है। तो जो यहाँ गुण क्या है, गुण को ही होगा, ह्रस्व के जगह पे गुण होगा। तो यानी जो गुण है, जो गुण वाले कैंडिडेट हैं वही यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, इन तीनों में से कोई एक। तो इंटरव्यू कमेटी में ये भी आएगा और ये अपने पहचान वाले को करके जाएगा। तो इस ई कहेगा कि भाई स्थानेंतरतम, इंटरव्यू वाला कंसेप्ट में स्थानेंतरतम सूत्र से लेके आता हूं, इसके स्थान पे हो रहा है तो इससे मिलता जुलता ही होगा, सबसे समानतम जो होगा वही होगा। तो आप उच्चारण स्थान की दृष्टि से समानता देखने जाएंगे, उच्चारण स्थान की दृष्टि से। यहां पर हरि में ई है, उसका उच्चारण स्थान है तालु, है ना, तालु है। पर आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, यानी ये रिजेक्ट हो गया ना। कहा भाई तुम दूसरे गांव से आए हो, तो हमारे पहचान के नहीं हो, काम के नहीं हो, रिजेक्ट हो गया। ए का है कंठ तालु। चलिए पहले इसको भी रिजेक्ट कर देगा कि भाई तुम तो कंठ तालु वाले हो, हम खाली खाल तालु वाले हैं, तुम नहीं चलोगे। इसको भी देखेगा तो ये तो क्या है, कंठोष्ठ, एक मिनट, यणा है आधा, कंठोष्ठ ऐसा है। तो कहेगा
यहाँ कंठ खाली था, कंठ तालु था, कंठोष्ठ था, इसमें दो चीज है जो नहीं मिलता जुलता है। ना तो कंठ ही तालु से मिलता जुलता है, ना ओष्ठ ही तालु से मिलता जुलता है। पर ये जो है ना, ये वाला ए कुछ हद तक इसमें तालु है ना, इसीलिए सिलेक्ट खाली कौन सा हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट होगा, ए सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब आप स्थानांतरतमः इस नियम के आधार पर यहां जो था उसको रख लेते हैं फिर से हरि, और फिर उसके बाद अस था। ठीक, ई के स्थान पर गुण करके ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हरे अस, है ना। ये रहा थोड़ा कुछ दूसरा वर्ण दिखाई पड़ रहा है, किसी को अलग ना दिखाई पड़े, इसलिए हरे अस। अब आपने संधि को पढ़ा होगा, तो संधि के हमने तीसरे भाग में संधि प्रक्रिया को आप देखेंगे। संधि के तीसरे भाग में एक सूत्र पर चर्चा की है, एचो यवायावः। एचो यवायावः वह नियम क्या कहता है, कहीं भी अंत में एच हो। ठीक, एच यानी ए, ओ, आई, औ, ये चार वर्ण हो, उसके तुरंत बाद पहला वर्ण स्वर वर्ण हो, तो ए के स्थान पे क्रमशः इन सब के स्थान पे आय, अव, आय और आव, ये चार हो जाते हैं ना। तो ए के यहाँ ए है, उसके तुरंत बाद स्वर है, संधि का नियम लग रहा है एचो यवायावः वाला, तो फिर ए के स्थान पे क्या कर देंगे आप, आय। आय करेंगे ना, यानी ए हटेगा, उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, मान लीजिए यही अस बाद में है, ये आय हो गया ए के स्थान पे, इसके बाद में है अस, जस वाला। ठीक है, इसको पूरा आप जोड़ के देख लीजिए, ये वाला आ इसमें जुड़ जाएगा, ये वाला आ इसमें जुड़ा, तो ये र पूरा हो जाएगा, है ना, र पूरा हो गया, हर। और फिर ये आधा है, मान लीजिए ये आ, यह आधा है, यह यहां जोड़ दिया, इसमें ये वाला अ जुड़ जाएगा, है ना, ये वाला आ जुड़ जाएगा, तो अ जुड़ते ही ये है, यह पूरा हो गया, यह भी पूरा हो गया, और स है। अब कहीं भी शब्द का अंतिम वर्ण स हो, तो उस स के स्थान पे, क्योंकि यह सुबंत है इसलिए पद है, पद का अंतिम वर्ण स होता है, तो उसके स्थान पे रू हो जाता है। रू में से बचता है केवल र, और उस र के तुरंत बाद में वर्णों का अभाव है, यानी अवसान है। खरवसानी और विसर्जनीय से अभी हमने बताया, उससे आप इसको विसर्ग कर देंगे, बन जाएगा हरया। ठीक, तो हरि, हरि, हरया, इन तीनों को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूं। यहां देख लीजिए, एक ही उदाहरण दिया, हरया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब संबोधने च, एक नियम आपने सुना होगा कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, यानी संबोधन में रूप बनाने हैं तो भी आपको प्रथमा विभक्ति यानी सुऔजस प्रत्यय ही जोड़ना है। तो चलिए एक बार संबोधन का भी सुऔजस करके जोड़ देते के दिखा देते हैं। भाई औ और जस जुड़ेगा तो हरि, हरया ही बनेगा, पर एक वचन में थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि संबोधन के एक वचन को एक वचनम संबुद्धि, इस नियम के आधार पर संबुद्धि संज्ञा होती है उसकी, और संबुद्धि होती है तो कुछ अलग कहीं कहीं प्रक्रिया में रूप बनने लग जाते हैं, कहीं कहीं एक जैसा भी होता है, पर ज्यादातर जगह पर संबोधन के एक वचन में थोड़ा सा अलग रूप बनता है। द्विवचन और बहुवचन में औ लगाएंगे तो हरि बनेगा, प्रथम पूर्व सवर्ण से सवर्ण कर देंगे। बहुवचन में जस लगाएंगे तो उसी तरह हरया ही बनेगा, परंतु संबोधन एक वचन में हम हरि के बाद सु प्रत्यय लगाते हैं, मान लीजिए, तो क्या होगा, तब सु में से बचेगा केवल सा, ये सु प्रत्यय ही है, उपदेश जन्मनासिक इत से इत संज्ञा करके सब केवल बचेगा। तो फिर ह्रस्व से गुण कब होता है, ह्रस्व को गुण कब होता है, संबुद्धौ। आप इतना एक बात ध्यान रख लीजिए, यहां पर इससे पहले अभी हमने सूत्र पढ़ा था, कौन सा, जसीचा। नंबर पर गौर कीजिएगा, 73109 है ना, यहां नंबर पर गौर कीजिएगा 108, 73108, उसके तुरंत पहले का सूत्र है, इसलिए वो सूत्र भी ह्रस्वांत को ही गुण करता है, यह भी ह्रस्वांत को ही गुण करता है। तुरंत बाद में संबुद्धि हो तो संबुद्धौ की अनुवृत्ति आ रही है पिछले सूत्र से, परंतु जब जसीचा की बात शुरू हो गई, तो जस की बात शुरू हुई, तो संबुद्धि अपने आप बात खत्म। अगला सूत्र जसीचा है, वो कहेगा जस प्रत्यय हो तो गुण होता है, तो संबुद्धि की कहां बात आएगी, तो संबुद्धि की बात खत्म। पर यहां इसमें संबुद्धौ है, यह संबोधन एक वचन में, संबुद्धि मतलब क्या होता है,
संबोधन एक वचन में संबोधन एक वचन का प्रत्यय हो तुरंत बाद में, तो उससे पहले आने वाले ह्रस्वांत को गुण होता है। ह्रस्वांत मतलब ई उ रि ह्रस्व अंत में आता हो कहीं, संबोधन का एक वचन हो तो गुण हो जाता है। इसी तरह हरे, हरि का ई है, ए है, वो गुण हो जाएगा हरे, ठीक। और भानु है, ऊ है, तो भी गुण हो जाएगा भानो, ठीक। मातृ शब्द है, हरि है, उसको भी गुण कर देंगे मातर, माता बनेगा रक और विसर्ग करके, ठीक। तो अब देखिए ये, एक मिनट, इसको इनको तो रहना है, अभी ये रिटायर नहीं होंगे, रिटायर होंगे थोड़ी देर बाद, कार्यकाल खत्म हो जाएगा। क्या है, ह्रस्व से गुणा ने क्या है कि संबुद्धि तुरंत बाद में, इसलिए आप ह्रस्व को गुण कर दीजिए, ह्रस्व को ई को गुण करके ए कर दिया। क्यों किया अभी हमने बताया, ई को गुण होगा तो ए ही होगा, रिट सिलेक्शन की क्या आधार है। अब एक सूत्र आपने पहले हमने पढ़ाते हुए पढ़ाया है, उस सूत्र को यहाँ संस्मरण कर देते हैं, रिकॉलिंग कर देते हैं। एंग ह्रस्वात संबुद्धे, एंग ह्रस्वात संबुद्धे, ठीक। संबुद्धि के बाद यानी एंगंत हो, संबुद्धि कैसा हो, संबुद्धि के अंत में एंग आता हो। एंग क्या है, ए अथवा ओ, एंग है ना, तो एंग मतलब ए ओ हो, अथवा संबोधन का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो। संबोधन प्रथमा एक वचन में ही ये नियम लगता है, संबुद्धे है मतलब संबोधन के एक वचन में यदि अंतिम वर्ण शब्द का अंतिम वर्ण, प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण ए हो गया हो या ओ हो गया हो अथवा ह्रस्व हो, तो संबुद्धि का लुक हो जाता है। संबुद्धे हल लुप्यते, संबुद्धि जो है वो पूरा लुप्त हो जाता है। इसलिए संबोधन के एक वचन में क्या बनेगा, हरे। अब भाई अगवा हे जोड़ देते हैं संबोधन का द्योतित कराने के लिए। शब्द रूप आपको किताब में देखा हुआ लिखा हुआ मिलेगा, अगर कहीं शब्द रूप तो हरे नहीं हे हरे लिखा मिलता है, वो खाली संबोधन है ऐसा द्योतित कराने के लिए हे लिखते हैं, हे वैसे हरि का रूप नहीं है, ठीक है। तो संबोधन का एक वचन में क्या बना, हरे, ठीक है, यहाँ हे लगा के रखा है ना। फिर इसके बाद आगे औ लगाएंगे तो पहले के जैसे ही हरि बन जाएगा, जस लगाएंगे तो भी पहले के जगह जैसे हरया बन जाएगा। अब प्रथमा विभक्ति और संबोधन विभक्ति समाप्त हुई, विभक्ति का नंबर आया कौन सा, द्वितीया का। द्वितीया में अगर आपको करना है तो शब्द रहेगा वही हरि, उसके बाद प्रत्यय लगाएंगे अम, द्वितीया में अम औट्सस यही प्रत्यय होते हैं ना, सु औजस अम औट्सस। यदि प्रत्यय याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा कौन सी विभक्ति में कौन से प्रत्यय लगते हैं। हरि के बाद अम लगेगा। यहाँ पर अगर आपको पहले वाला सूत्र याद आ रहा हो, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का अच हो, पहले अक हो, पहले अक हो उसके बाद प्रथमा द्वितीय विभक्ति का अच हो, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है, इस आधार पर हरीम हो जाता। पर वह नियम न लग करके अमी पूर्वा एक विशेष नियम लगता है। नियम क्या है, अमी पूर्वा, वह कहता है अम प्रत्यय हो, खाली ये अम प्रत्यय के लिए ही नियम है। अम प्रत्यय हो तो उससे पूर्व देख लीजिए, अमी पूर्वा सूत्र का तात्पर्य क्या है, पहले होना चाहिए अक, उसके तुरंत बाद होना चाहिए अम। अक मतलब क्या होता, अ इ उ रि लृ, ठीक। अक हो उसके तुरंत बाद अम हो, अको म्यचि, अकह अमी अचि, ऐसा कहा है। अक हो उसके तुरंत बाद अम का अच हो, ठीक, अम का अच मतलब अ हो, तो पूर्व रूप होता है, पूर्व रूप संधि। अब पूर्व रूप देख लीजिए, अगर यहाँ राम होता, मैं आपको पूर्व का तीनों उदाहरण बता देता हूँ, इसका मिटाऊंगा नहीं अभी, एक मिनट यहीं लिख देता हूं। मान लीजिए राम प्लस अम होता, ठीक, तो राम में अ है, यहां भी अ है, दोनों में से पूर्व वाला अ केवल बचता, बन जाता क्या, रामम। पर हरि में अ, यहां अ नहीं है, यहां ई है, तो दोनों वर्णों के स्थान पे पूर्व वाला वर्ण बचेगा, वही पूर्व रूप होता है, ठीक। तो हरि और अम में से ई और आ में से पूर्व वाला वर्ण ई बचेगा। अ अगर भानु होता तो भानुम, है ना, उ और म अम में से उ बचता केवल, है ना। और तो उ और अ में से, यहाँ ई और आ में से केवल ई बचेगा, पूर्व वाला रूप बचेगा, बन गया। आप देखेंगे तो अम का म है, बचा है हरिम, इस तरह। इसको बाद में कहीं तुरंत बाद में व्यंजन आता है तो मोनुस्वारा से अनुस्वार करके वैसा वाला भी हरिम बना सकते हैं, ठीक है। तो हरिम हो गया द्वितीय एक वचन। फिर द्वितीय द्विवचन में हरि शब्द के बाद द्वितीय द्विवचन में कौन सा प्रत्यय लगेगा, आउट। ट जी को हलंतिम जी कहेंगे कि संज्ञा होगी, तस्य लोपः जी ने लोप कर दिया, औ। अब भाई सुऔजस वाला औ कीजिए,
चाहे हम औटसस वाला आउट के औ कीजिए, बात तो वही है, सूत्र तो वही लगेंगे। प्रथमा द्वितीय विभक्ति का है ही, प्रथमयो पुरुष वर्णा लग जाएगा। तो जैसे हरि औ प्रत्यय लगाकर हरि बनाया था, वैसे हरि के बाद औट प्रत्यय लगा के भी प्रथमयो पुरुष वर्णा से इन दोनों के स्थान पे पूर्व वाले वर्ण का सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा हरि। ठीक, तो ये वाला आपको इस तरह वाला बना हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम आउट प्रत्यय लगाकर देख लिया हमने, सारी विभक्तियां लगा के हम आपको बताएंगे। अब मान लीजिए शस प्रत्यय है द्वितीय बहुवचन का, शस में भी क्या होता है, लशक को तद्धिते से श की संज्ञा हो जाती, प्रत्यय का पहला वर्ण ल हो, श हो और कवर्ग हो, प्रत्यय तद्धित ना हो तो पूर्व को मतलब प्रत्यय के पहले वर्ण का ल श कवर्ग का जो प्रत्यय का पहला वर्ण है ल श कवर्ग के रूप में उसकी संज्ञा होती है, तसे लोपा से लोप हो जाता है। लोप कर दिया, हरि अस बचा। तो जैसे हरि जस में हरि अस बचा था, वैसे हरिशस में भी हरि अस बचा, पर जस प्रत्यय लगा था तो जसिच नियम लग जाता है। यहाँ जस नहीं है इसलिए जसिच नियम नहीं लगेगा, हरि के ई को गुण नहीं होगा। तो क्या होगा, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर हो, प्रत्यय प्रथमा द्वितीय विभक्ति का हो और उसके तुरंत पहले अक हो। क्या हो, एक मिनट, हाँ अक हो, तुरंत पहले अक हो, उसके तुरंत बाद आने वाले प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो। तो फिर क्या हो जाता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण जो नियम हमने पढ़ाया है, कई बार बताया है, उसी का प्रसंग यहाँ आ जाएगा। प्रथमयोः वाले नियम का प्रथमयोः वाला नियम लग जाएगा तो अ और ई इन दोनों में से कोई एक बचेगा, वो भी सवर्ण दीर्घ होकर बचेगा, पूर्व वाला बचेगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा। ठीक, तो अब ये आ हट गया। ठीक, यहां जो ई था यह ई पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया, यानी इस ई को हमने दीर्घ कर दिया। हरि और सस का प्रत्यय का बचा है स। अब अगर कहीं भी पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ हो और उसमें सस का स बचा हो तो एक नियम हमने रामान शब्द की सिद्धि में बताया था, तस्मात् छसो न पुंसी, न पुंसी। यह कहता है तस्मात् मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घात, क्योंकि प्रथमयोः पूर्व सवर्ण के तुरंत बाद वाला सूत्र है ये अष्टाध्यायी में, नंबर देखिएगा। तो तस्मात् छसो न पुंसी, तस्मात् यानी पूर्व सवर्ण दीर्घात, पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है, पूर्व सवर्ण दीर्घ है यह, उसके तुरंत बाद शसः, ये छसः जो है शसः है, मूलतः छोटी से छ हो गया है ना। तस्मात् शसः, ये शस प्रत्यय का स है, तो शस का स बचा हो उसको न हो जाता है। केवल पुल्लिंग में, पुंसी मतलब पुल्लिंग में। अब बताइए हरि शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग में है, उसमें शस का स बच रहा है और किसके बाद है, तस्मात् है, यानी पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद है, इसलिए शस के स के स्थान पे आप क्या कर देंगे, ना कर देंगे। इसे देख लीजिए, हल्का सा ना बचा दिख रहा है, हरिन बन गया ये वाला। द्वितीय बहुवचन तक का हमने देख लिया, प्रथमा एक वचन द्विवचन बहुवचन और फिर संबोधन एक वचन द्विवचन बहुवचन और द्वितीय एक वचन द्विवचन बहुवचन देख लिया। अब इसके बाद आ जाते हैं तृतीया पर। यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा कुछ एक सखी संज्ञा का नियम जानना पड़ेगा। पहले ये दो नियम, ये नियम जान लेंगे तब ये आगे समझ में आएगा। ठीक, ये नियम बता देता हूं, पर उससे पहले स्थिति आप जानते हैं, हरि शब्द के बाद हमने सुऔजस, फिर संबोधन का भी सुऔजस और फिर अम औटसस लगा के देख लिया। आप तृतीया विभक्ति के एक वचन का टा प्रत्यय लगाकर देखेंगे, है ना। पर उसका टा प्रत्यय लगाने के बाद क्या होता है उसको जानने के लिए पहले आपको घी संज्ञा जाननी पड़ेगी। शेषो घ्य सखी, शेषो घ्य सखी। शेष जो है, शेष है उसकी घी संज्ञा होती है, शेष की घी संज्ञा होती है असखी। ठीक, यहाँ घ्यसखी में दो चीजें हैं, एक घी है, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारी राइटिंग थोड़ी गोबर जैसी है, घी प्लस असखी। ठीक, असखी यानी सखी से भिन्न की, सखी से भिन्न की घी संज्ञा होती है, किसकी, शेष की। सखी से भिन्न जो शेष शब्द है, अब शेष मतलब क्या होता है भाई, उक्ताद अन्यः शेष, उक्त से जो अन्य है, जो कहा नहीं है वो शेष है भाई। अब पहले ये बता दिया, इसको ये होगा, इसको ये होगा, अब जो बचा उससे ये हो। तब भाई इससे पहले दीर्घ ई दीर्घ ऊ के बारे में चर्चा की गई थी स्त्रीलिंग में। इसी प्रसंग में ये 1 4 7 नंबर का सूत्र है, 1 4
हाँ 3 नंबर का या 2 नंबर का सूत्र देखें, आकडारा दे का संज्ञा फिर विपरीत परम कार्यम यूस्त्राख्यो नदी। 1 4 3 नंबर का सूत्र देखेंगे तो यूस्त्राख्यो नदी है। तो 3 4 5 6 इन 4 सूत्रों में नदी संज्ञा है। चौथे नंबर के सूत्र से नदी की संज्ञा का निषेध होता, नेयंग वंग स्थानावस्त्री। फिर वामी और नीति ह्रस्वश्च इन दोनों सूत्रों से भी नदी संज्ञा होती है। अब उनसे जो शेष बच गया वो दीर्घ ई ऊ की बात किया था, उससे शेष बचा क्या, ह्रस्व ई ऊ। ठीक, वो केवल स्त्रीलिंग का बात कर रहा था, ये क्या, ये चाहे जिस लिंग में हो उससे बचा हुआ। ठीक, उससे बचा हुआ यानी जिसकी नदी संज्ञा न हुई हो। तो ह्रस्व ई ह्रस्व ऊ चाहे जिस लिंग का हो, शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई हो या ह्रस्व ऊ हो। ठीक, शेष इति स्पष्टार्थम, शेष क्या है, स्पष्टता के लिए दिया गया है। ह्रस्व यौ इदो, ह्रस्व जो ई ऊ है, इत उतौ, इत उतौ, इदुतौ दिख रहा होगा। इत मतलब क्या होता है, केवल ह्रस्व ई। इत तपरस तत्कालस्य है ना, इत और उत ये त है, ये जहां त जोड़ा जाता है वह केवल ह्रस्व का ही बोध कराने के लिए, तो यह केवल इसी का बोध कराने के लिए। इत उत यानी ई ऊ, जो ह्रस्व ई ऊ है, तदंतम ई ऊ जिसके अंत में आ रहे हो, यहां आ रहा है ना ई ह्रस्व। भानु शब्द भी देखेंगे और वही कोई शब्द देखेंगे, कपि दे इत्यादि देखेंगे, वो सब जगह लगेगा। ठीक, तो वह ह्रस्व ई ऊ हो पर वो सखी शब्द ना हो, सखी वर्जम असखी। सखी में ह्रस्व ई है पर सखी को छोड़ दिया, सखी वर्जम घी संज्ञम। इसके बाद घी संज्ञा का एक और नियम भी है जो आगे हम पढ़ेंगे, पति समास एवं। मैं घी संज्ञा पढ़ाता हूं अक्सर नेट के पाठ्यक्रम में, तो मैं एक थोड़ा सा हास्यजनक एक एग्जाम्पल देता हूं। हास्यजनक एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी आएगा आपके घर में तो उसको घी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, घी मिल जाएगी। पर अगर आपका दोस्त आ गया है या उसकी सखी आ गई है आपकी पत्नी की, तो उसको हो सकता है क्या तुम तो ऐसे हो, घी नहीं मिलेगी उसको, है ना, उसको घी मिलना मुश्किल है। और कोई अतिथि आया है, अतिथि कारांत अतिथि आया तो उसको घी मिल जाएगा, पर सखी को घी नहीं मिलेगा, है ना। और पति को भी नहीं मिलेगा, पति रोज घर पे रहता उसको भी घी नहीं मिलेगा, पर पति की भी घी संज्ञा नहीं होती, ह्रस्व इकारांत। पर अगर कहीं पति 2-4 लोगों के साथ आया है, हाँ, तो बेइज्जती ना हो जाए सब लोगों के बीच में। अगर समास में आया है पति तो उसको घी मिल जाएगा। ठीक, खाली तो पति समास है, वो पति की समास में ही घी संज्ञा होती है। भूपति हो, रमापति हो, महीपति हो, पति शब्द अगर समास में आया, अकेले है तो घी नहीं मिलेगा, पर किसी के साथ है तो दिखाएंगे कि हाँ घी खाने को मिलता है तो घी मिल जाएगा। ठीक, वो खाली एक हास्यजनक है, खाली विषय को बुद्धिगत करने के लिए आपकी बुद्धि। तो सखी और पति इन दोनों शब्दों को छोड़कर जो ह्रस्व ई उ इकारांत उकारांत शब्द हैं उनकी घी संज्ञा हो जाती है। पति की भी होती है पर समास में होती है, यह निष्कर्ष है। तो सखी वर्जित तो जो है वो घी संज्ञा हो जाएगी, यानी हरि की घी संज्ञा है। ये इस सूत्र का निष्कर्ष हुआ, हरि की घी संज्ञा है। ठीक है, अब जिसकी भी घी संज्ञा होती है, घी संज्ञा का फायदा क्या है, लाभ क्या है। ठीक, इतना भी बुद्धि में बैठा के रखेगा कि हरि की घी संज्ञा है, हरि घी संज्ञक पद है, तो सा फलवती या संज्ञा सा फलवती। जो कोई भी संज्ञा पाणिनि भगवान ने की है उसका कोई ना कोई फल है। तो अब घी संज्ञा का क्या फल है ये इस सूत्र में और इसके बाद वाले सूत्र में भी आपको पता चलेगा। आंगो नास्त्रियाम। ठीक, आंगो नास्त्रियाम क्या कहता है, आंग के स्थान पर ना हो जाता है। क्या होता है, आंग के स्थान पर ना हो जाता है, पर यह जो आंग के स्थान पे ना होता है वो अस्त्रियाम होता है। इतना ही रहेगा तो चलेगा, इसी इधर ही रखेगा, नीचे दिख रहा है सबको तो कोई दिक्कत नहीं है। घे परस्य आंगः, घे घी संज्ञक के बाद, घी संज्ञक के पंचमी एक वचन है। ठीक, घे घी संज्ञक के पर, घी संज्ञकात पर, घी के पर में जो आंग आता है, घी संज्ञक शब्द के बाद जो आंग आता है उस आंग के स्थान पे ना हो जाता है। ठीक, आंग के स्थान पे ना, आंगः ना, आंग के स्थान पे ना होता है। कब, कहां पर, स्त्रीलिंग में नहीं, अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा विशेष। नहीं तो आप फिर रुचि शब्द की सिद्धि करने लगे तो हरि की में हरिणा जैसे बनाते हैं वैसे रुचिना ना बनाने लगे। ठीक, धेनु शब्द का धेनुना ना बनाने लगिएगा।
भानु का भानुना बनाएंगे पर धेनु का धेनुना नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग में ना नहीं होता। आंग के स्थान पे ना हो जाता है स्त्रीलिंग से भिन्न में। वहां स्त्रीलिंग है तो रुच्या धेन्वा, सखी है तो सख्या क्योंकि घी संज्ञा नहीं है, पति है तो पत्या क्योंकि घी संज्ञा नहीं है। पर अगर वही भूपति हो गया, समाज में आ गया तो भूपति ना, ठीक। घी संज्ञा होगी तो जहां जहां घी संज्ञा है वहां वहां आपको आंग के स्थान पे, आंग मतलब क्या है, यहां देख लीजिए लिखा आंगिति टा संज्ञा, टा प्रत्यय की आंग संज्ञा, ठीक। तो टा प्रत्यय जो है उस टा को हम आंग नाम से भी जानते हैं, क्योंकि टा में बचता है आ, ठीक। क्या बचता है आ, छुट्टू से टा की संज्ञा होगी तो लोपा से लोप हो जाएगा। तो हरि आ है, इस आ के आंग को आंग मान लीजिए उसकी टा की संज्ञा है, उस आंग के स्थान पे ना हो जाता है स्त्रीलिंग से भिन्न शब्द। ये बताइए हरि शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है, अस्त्रीलिंग है, अस्त्रीलिंग है। उसके बाद आंग जो है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो चलिए हम ना करके दिखा देते हैं, बन जाएगा क्या, हरिना, ठीक। हरि, हरिना, हरि में र दिखाई पड़ रहा है, रा के बाद ई दिखाई पड़ रहा है, ई के बाद ना है, र के तुरंत बाद ना आता हो या श के तुरंत बाद ना आता हो मूर्धन्य, तो क्या हो जाता, न के स्थान पे अणा हो जाता है। कृष्ण में भी मूर्धन्य श के बाद अणा हुआ है, तो कृष्ण अणा खाली जो अणा दिखाई पड़ रहा है श के बाद के कारण है। और शीर्ण विदीर्ण र के बाद न आता उसको अणा हुआ है, ठीक। परंतु र और न के बीच में अगर कुछ वर्णों का व्यवधान हो तो भी विशेष परिस्थितियों में अठ कुप्पांगनुम व्यवायपी या अन्य और भी कई नियम है, उन नियमों से ना को अणा हो जाता है। पर यहाँ पर कौन सा नियम है, अठ कुप्पांगनुम व्यवायपी, यह नियम हमने पढ़ाया था। इस नियम को यहाँ संस्मरण करा देते हैं और इसको नियम को यहाँ घटा देते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा ये वाह गड़बड़ हो रहा है। अट कुप्पांग नुम व्यवायेपी, व्यवायेपी, ठीक। यानी र और न के बीच में यदि अट यानी अ इ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र, ठीक, ये है अट। कु यानी कवर्ग, कख ग घ ङ, पु मतलब पवर्ग, प फ ब भ म, आंग और नुम का व्यवधान हो तो भी हो जाता है। यहां पर किसका व्यवधान है, रा और ना के बीच में ई का व्यवधान है। ई क्या है, अट में आता है, अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र, ये अट है। तो अट का व्यवधान होने के कारण यहाँ जो ई रा और ना के बीच में अट का व्यवधान है, फिर भी ना के स्थान पे अणा हो जाएगा, ठीक। ना के स्थान पे कर दिया हमने अणा, हरिणा, इस तरह बन गया हरिणा। अब इसके बाद हरि शब्द के बाद हमने कई प्रत्यय लगा के देख लिए, सु औजस अम औ षष्टाभ्याम टा तक देख लिया। अब इसके बाद हरि शब्द के बाद भ्याम जोड़िए और कुछ मत कीजिए, जोड़ लीजिए, क्योंकि संधि का और कोई नियम लग नहीं रहा है। ई के बाद भ हो ऐसा कोई संधि नहीं, संधि का और कोई नियम नहीं लग रहा है। हरि के बाद भ्याम जोड़िए, हरि भ्याम, ठीक। अगला भ्याम नहीं है, मान लीजिए अग्रिम प्रत्यय कौन सा है, भ्याम के बाद तृतीया बहुवचन का प्रत्यय है भीष, ठीक। तृतीया बहुवचन का प्रत्यय है भीष। भीष में भी भ के हरि और भी भ में कोई संधि नहीं होगी, पर फिर भी शब्द का पद संज्ञा हो जाएगी। हरि के बाद भीष आया तो हरिभीष बन गया। हरिभीष एक पद है सुप्तिंगंतम पदम के कारण, और पद का अंतिम वर्ण स हो तो सो रू से उसको रू करेंगे, रू करेंगे मतलब हरिभीरू हो गया। रू प्रभु, रू में से केवल बचेगा र, ठीक। खरवसान ये रा बचा हलंत, ठीक। खरवसान विसर्जनीय से तुरंत बाद में अवसान है, विसर्ग हो गया। तो इसको मैं यहाँ विसर्ग करके दिखा देता हूं, ये देख लीजिए हरि भी इस तरह का बन जाएगा, ठीक। तब तृतीया बहुवचन तक के रूप को देख लिए। अब आगे और सबको आसान लगेगा, आगे एक दो सूत्र और देखने हैं। ये सूत्र समझा के हरि शब्द की पूरी सिद्धि आपको बताएंगे। पूरा हरि शब्द इस पाठ में होगा, इसके बाद दूसरे पाठ में हरि के बाद जो कवि इत्यादि शब्द है उनको खाली वो भी संक्षेप में बताइए। हरि हो गया तो कवि हो ही गया, तो केवल कन्ना अणा नहीं हो पाएगा क्योंकि रा नहीं है ना। हरि नाम में अणा हो जाएगा पर कवि नाम में अणा नहीं होगा क्योंकि रा नहीं। बस इतना ही अंतर पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो घेर गीति अब देखते हैं। घेर गीति में घेह गीति ये दिख रहा होगा, घेह गीति। घेह का तात्पर्य क्या होता है, घी संज्ञक। घी संज्ञक शब्द हो उसके तुरंत बाद गीत प्रत्यय हो। गीत का मतलब
ग की इत संज्ञा हो, जिसमें जिसमें ग की इत संज्ञा हो वह गिंत है। आप चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय देखेंगे, टाभ्याम भिस के बाद कौन सा प्रत्यय है, यहां हम लिख देते हैं हरि है, उसके बाद है गे, गे, ठीक। गे प्रत्यय में भी ग की इत संज्ञा होती है, इसलिए गित है। गसी प्रत्यय भी पंचमी एक वचन में आएगा, वहां भी ग की इत संज्ञा होती है, गसी, तो ग की इत संज्ञा के कारण वो भी गित है। गस में भी गस पंचमी एक वचन में वो भी गित है। गी सप्तमी एक वचन, गस षष्ठी एक वचन, गी सप्तमी एक वचन। चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इन चारों विभक्तियों में एक वचन, गे गसी गस गी, ये चार प्रत्यय जो हैं वह गिंत है। घी संज्ञक के बाद यदि गिंत प्रत्यय आता है, पर वह गिंत प्रत्यय सुप होना चाहिए, ठीक। सुपिचा से सुप की अनुवृत्ति भी आएगी। तो घी संज्ञक के बाद क्या होता है, सुप हो, पर वह सुप कैसा हो, गिंत हो, तो गुण हो जाता है। घी संज्ञक को भी गुण होता है, ठीक। वैसे गिंत प्रत्यय तुरंत बाद में हो तो गुण का विशेष निषेध है किंगतिचा, पर यह विशेष नियम बना रहे हैं, है ना, कि गिंत प्रत्यय हो तो भी गुण हो जाएगा। अब देख लीजिए, गुण करके दिखा देते हैं। घी संज्ञक को गुण करेंगे ना, घी संज्ञक यहाँ कौन है, हरि, उसका अंतिम वर्ण को गुण होता है तो इको गुण वृद्धि यानी इक के स्थान पे ही होता है। गुण के स्थान पे एक, गुण किसके स्थान पे, इक के स्थान पे ही होता है। गुण इक है यहाँ ई, उसके स्थान पे गुण करेंगे ए, हमने हरे और गे। गे में से लसक तद्धिते से गा की संज्ञा करेंगे, यहां भी बचेगा क्या, ए, ठीक। अब हरे ए के बाद एचो यवायवा में ऐसे हरे ए हरा ये सिद्ध करके बताया ही है, ठीक। एचो यवायवा से ए के स्थान पे आप कर दीजिएगा आय, ये देख लीजिए है से बचा है हर, ए के स्थान पे आ गया आय और इधर कर दिया ए, जोड़ के देख लीजिए इस तरह बन जाएगा। ये रा में आ जुड़ गया, या में ए जुड़ गया, हर ए, ठीक है। चतुर्थी एक वचन का भी बना दिया। अब चतुर्थी द्विवचन में आप देखेंगे तो हरि प्लस भ्याम, ठीक। हम लिख के चलते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ेंगे। हरि है, उसके बाद हमने कर दिया भ्याम, जोड़ दीजिए हरि भ्याम। पंचमी द्विवचन में भी भ्याम होता है तो हरि भ्याम। फिर बहुवचन में भ्यस है, भ्यस, भ्यस में केवल आपको क्या करना है, स के स्थान पे रू करके विसर्ग कर देना है, भ्यस का भ्याह हो जाएगा, हरि भ्याह, सरल है ना। अब मेन आएगा आपको गीत वाले प्रत्ययों में, पंचमी एक वचन में घसी प्रत्यय लगा के हम देखते हैं। पंचमी एक वचन का प्रत्यय कौन सा है, घसी। घसी में ई की उपदेश जनुनासिक इत से लसक, एक ग की लसक तद्धिते से जब इत संज्ञा होगी तो बचेगा अस, ठीक। क्या बचेगा, अस बचेगा। ये डॉट जो है इनको नष्ट कर देते हैं, नहीं थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। हरि प्लस अस, ई है चला गया हलंत। ngस प्रत्यय होगा तो भी इसी तरह बचेगा, ngस प्रत्यय होगा तो भी यही बचेगा, और ngसी होगा तो भी सेम बचेगा। तो समझ लीजिए ngसी भ्याम भ्यस को हम जान गए, भ्याम को जोड़ेंगे तो हरि भ्याम हो गया, भ्यस जोड़ेंगे तो हरि भ्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा खाली रुत्व विसर्ग करना है। पर यहां पर हरि और ngसी जोड़ेंगे तो हरि अस, हरि और ngस जोड़ेंगे तो भी हरि अस, दोनों जगह नियम एक ही लगेगा। इसलिए समझ लिए पंचमी षष्ठी दोनों एक साथ हम सिद्ध कर रहे हैं। तो क्या बनेगा आगे देख लीजिए, यह नियम आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बहुत सिंपल, घसी घसोष्ट है ना, घसी घसोष्ट। तो ये ngस, घसी अथवा ngस प्रत्यय तुरंत बाद में हो, तो घसी और ngस है, यहां घसी होगा तो भी अस है, ngस होगा तो भी अस है ना। घसी और घस प्रत्यय हो तो भी पूर्व रूप के लिए कहा है, ठीक। च पूर्व रूप के लिए, घसी और घस हो तो भी पूर्व रूप होता है। यह जहां पर प्रसंग है छठे अध्याय के पहले पाद में, एक पूर्व परयोह के प्रसंग में है, उसी प्रसंग में आमी पूर्वाह भी आता है। आमी पूर्वाह के बाद है घसी घसोस चा पूर्वा, ठीक। अम प्रत्यय हरिम इत्यादि बनाया था। तो पूर्व घसी घसोस च पूर्वा, घस पूर्व हो तुरंत बाद में, और एंग, ध्यान दीजिएगा यहां क्या समझना है, एंग अंतिम वर्ण एंग होना चाहिए पहले, ऐसा नहीं एंगा पदांता दति जो आप नियम पढ़ेंगे। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं जिससे और स्पष्ट दिखे। अभी ही आप एक नियम पढ़े हैं, उस नियम को भूलिएगा मत,
घसी हो चाहे घस हो, प्रत्यय गित है। घेर गिति, घेर गिति लगा लीजिएगा। हरि में जो ई है उसके तुरंत बाद ए हो गया। एंगा पदांता दति, और अमीपूर्वा से पूर्वा की अनुवृत्ति आएगी। एंगा पदांता दति से एंगा अति आएगा। एंगा अति है ना, पदांता नहीं आएगा। तो एंग हो, क्योंकि पदांतात की अनुवृत्ति क्यों नहीं आएगी, घसी घसो कह दिया है। ठीक, तो घसी और घस प्रत्यय हो, पहले एंग हो, उसके तुरंत बाद घसी और घस का अ हो। ठीक है, एंगा घसी घसो रति, एंग के बाद घसी और घस का अत हो यानी अ हो, तो पूर्व रूप एकादेश होता। एकादेश होता एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है। अष्टाध्यायी में 6ठे अध्याय में 4थे पाद में 84 नंबर सूत्र से चलता है। 110 के बाद शायद 113-14 तक ही चलता है। लगभग 20 के आसपास, लगभग 30-40 सूत्र हैं लगभग ऐसे, कि जो पूर्व पर के स्थान पर एक ही वर्ण कर देते। उसमें गुण वृद्धि इत्यादि पूर्व रूप, पर रूप, गुण वृद्धि पर रूप, पूर्व रूप, ये सारी संधियां उसके एक पूर्व प्रयोग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ए और अ इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप कर देगा। क्या कर देगा, कौन सा सूत्र, घसी घसोच। घसी और घस का अ हो, देख लीजिए, ये चाहे घसी रहेगा तो भी अस बचेगा, घस रहेगा तो भी अस बचेगा। तो घसी और घस का अस है, आ है, उसके तुरंत पहले एंग है, एंग के बाद आना चाहिए। एंगा पदांत दति से एंग की अनुवृत्ति आती है, तो पूर्व रूप हो जाता है ना। पूर्व रूप एकादेश होता है। ए और अ में से बचेगा क्या, ए, है ना। पूर्व वाला बचेगा, अ खत्म हो गया, इसी में समाविष्ट हो गया पूर्व रूप होने के कारण। सा को सस जुसो रू से रू करिए, रू का रा बचाइए, रा के स्थान पे विसर्ग कर दीजिए। ठीक, विसर्ग करके देख लीजिए, पंचमी षष्ठी एक वचन दोनों जगह हरेह बन गया, इसलिए हरेह के बाद 2 लिख दिया, यानी 2 जगह बनेगा। ठीक, अब पंचमी एक वचन में हमने देख लिया हरेह। घसी, घसी के बाद ओ भ्याम और भ्यस लगाएंगे तो हरिभ्याम हरिभ्या बन जाएगा। ठीक, वो भ्याम जोड़ना है, भ्यस जोड़ना ही है, कुछ नहीं है। अब षष्ठी एक वचन में भी हरेह बना, षष्ठी द्विवचन का ओस प्रत्यय। घसी भ्याम भ्यस हो गया, घस भी हो गया। तो अब आगे शब्द के बाद है हरि, उसके बाद प्रत्यय जोड़ेंगे ओस। ठीक, गित प्रत्यय है नहीं, घेर गिति से गुण नहीं होगा, तुरंत संबुद्धि है नहीं, इसलिए जसी ना तो ह्रस्व से गुणा लगेगा, ना तो संबुद्धो, ये क्या कहते हैं, ह्रस्व से गुणा, ना ही जसी च लगेगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ई को यणच लगा दीजिए। ई है, ओ है, ई है, ओ है, ई के तुरंत बाद स्वरवर्ण है, तो ई को यणच क्या करेगा, ई के स्थान पे यण कर देगा, या कर देगा। या करेगा मतलब पहले ई निकला, ई हो गया आधा, या हो गया आधा, उस ई के स्थान पे या आधा आ गया। ठीक, इसको जोड़ दीजिए, यहां मैं जोड़ के दिखा देता हूं। हा है, री का रा है। ठीक, रा के तुरंत बाद जब व्यंजन आ जाता है तो वो रा संयुक्त तो होता है, तुरंत उसके ऊपर चढ़ जाता है, व्यंजन के ऊपर, है ना। और इसमें ओस प्रत्यय का ओस जोड़ दीजिए, हरियोस। सा को विसर्ग कर दीजिए, इस तरह का बन जाएगा। सा को रुत्व करके रू से रू करेंगे, रू में से र बचेगा, उपदेश से जनवासी से ईद संज्ञा करके, और रा को खरवसाने विसर्जन से विसर्ग कर देंगे, हरियोह। अच्छा, ये ओस प्रत्यय कहाँ है, ngस ओस आम षष्ठी बहुवचन, षष्ठी द्विवचन में भी है, और गी ओस सुप, गी ओस सुप सप्तमी द्विवचन में भी ओस प्रत्यय ही है। षष्ठी द्विवचन में भी ओस प्रत्यय, सप्तमी द्विवचन में भी ओस प्रत्यय, तो दोनों जगह हमने देख लिया, मान लीजिए। ठीक, षष्ठी सप्तमी द्विवचन में प्रायः प्रत्येक शब्दों में समान रूप है। द्विवचन में बहुत आसानी है, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में एक रूप बनता है, भ्याम प्रत्यय, भ्याम भ्याम भ्याम। ठीक, प्रथमा द्वितीया में भी ज्यादातर जगहों पर एक जैसा बनता है, कहीं कहीं अलग भी बन जाता है ना। प्रथमा द्वितीया में आउट औ, ये 2 प्रत्यय हैं, औ और आउट, संबोधन में भी। तद्विवचन बहुत आसान है। ठीक, हरियोस हुआ, हरियोस हुआ ना, सा को विसर्ग करके हरियोह बन गया। अब मान लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर हरि शब्द है ही, ngस ओस प्रत्यय तक हम देख चुके हैं। अगला प्रत्यय कौन सा आएगा, षष्ठी बहुवचन का आम प्रत्यय। ठीक, षष्ठी बहुवचन का आम प्रत्यय आएगा, ngस ओस आम। शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो, उसके तुरंत बाद आम प्रत्यय हो, तो एक सूत्र आपने पहले राम शब्द की सिद्धि में भी
हमने इस सूत्र को बताया था, यहां फिर से आपको रिकॉल करने के लिए लिख रहे हैं, ह्रस्व नद्यापो नुट। ठीक, ह्रस्व नद्यापो नुट, यह कहता है ह्रस्वांत शब्द हो, ह्रस्वांत है या नदी संज्ञक शब्द हो। नदी संज्ञक मतलब दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत, है ना, स्त्रीलिंग शब्द, जैसे नदी नाम, गौरी नाम, हाँ वहां भी नुट होता है। और आप प्रत्ययांत शब्द यानी टाप डाप चाप प्रत्ययांत स्त्रीलिंग शब्द हो, यानी आकारांत इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग है या नद्यापः, ठीक, और ह्रस्व शब्द हो। तो शब्द के बाद यदि आम प्रत्यय आता है, उस आम प्रत्यय को नुट आगम होता है, आम प्रत्यय को नुट होता है। ठीक, आम प्रत्यय को क्या होता है, नुट। तो क्या आम को हटा के उसके जगह पे नुट करेंगे, या आम के पहले नुट करेंगे, या आम के बाद करेंगे? आप फिर आम के स्थान पे ही मान लीजिए होने लगेगा ह्रस्व नद्यापो नुट, तो यह क्या एक नियम आ जाएगा। मान लीजिए आम के जगह पे ही हो रहा है, तो एक नियम आपने पढ़ा होगा, इसको भी हमने बताया ही था, आद्यंतौ टकितौ। यह कहता है यदि आदेश टित है या कित है, तो टित होता है वह आदि में, कित होता है वह अंत में, अवयव हो जाता है। आदेश ये, पर फिर अब ये आदि और अंत अवयव बन जाता है, इसलिए स्थान को हटाया नहीं, इसलिए आगम संज्ञा, एक को विशेष संज्ञा। तो यह नुट जो है आगम हो जाएगा। आगम हो जाएगा मतलब एक इनकम बढ़ गया, यहाँ हरि आम ही था, एक इनकम बढ़ के न भी अगवा नुट भी जुड़ जाएगा। ठीक, कहाँ जुड़ेगा, आदि में जुड़ेगा। किसके आदि में जुड़ेगा, जिसको हो रहा है। तो संबोधन के आम प्रत्यय को यह नुट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, संबोधन के आम को नुट होगा, यानी आम के पहले नुट जुड़ेगा। ठीक, आम के तुरंत पहले नुट जुड़ेगा, तो पहले नुट लिख देते हैं, फिर उसके बाद आम लिखते हैं। ठीक, तो हरि नुट आम। नुट में से ट जी ट हलंत्यम इत संज्ञा, उ उच्चारणार्थ, उ मतलब यहाँ पर क्या है, उच्चारणार्थ नहीं, उसकी उपदेशज अनुनासिक इत से इत संज्ञा कर दिया न, हरि न आम, हरि न आम। अच्छा, अब न और आम को जोड़ करके हम नाम लिख दें तो कोनो दिक्कत तो नहीं है। ठीक, हरि नाम, हरि नाम। अब यहां पर क्या होता है, एक नियम आपने सुना होगा, वैसे सब व्याकरण में सभी सूत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, पर एक सूत्र बड़ा नामी, इसका नाम बहुत नामी, ये नामी सूत्र है एक। ठीक है, तो नामी सूत्र क्या कहता है, नाम यदि तुरंत बाद में हो तो उससे पूर्व में आने वाले ह्रस्व को दीर्घ कहता है। ठीक, तो ह्रस्व जो तुरंत पूर्व में, नाम के तुरंत पूर्व में ह्रस्व ई है, उसको हमने कर दिया दीर्घ। हरि नाम, रामाणाम जैसे बनाया था। तो ना को फिर अब इट अट का वर्ग, अट का व्यवधान है र, और तुरंत ना के बाद बीच में ई का व्यवधान है, ई अट है। अट को पांग नुम व्यवायपी, अभी अभी हरिणा में हमने दिखाया आपको, उससे न के स्थान पे कर देंगे ण, हरिणाम बन गया इस तरह का। तो षष्ठी बहुवचन में भी हम पहुंच गए। अब सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन, ये दो रूप बनाने हैं। हरि शब्द का पाठ समाप्त हो जाएगा, आज का यह पाठ भी समाप्त हो जाएगा। उसके लिए केवल एक ही सूत्र देखना है, यही पाठ समाप्त हो जाएगा। तो फिर अनंग सौ इत्यादि ये दूसरे सूत्र के लिए हैं। किसके लिए है, सखी शब्द के लिए। चलो मान लीजिए हरि की तो घी संज्ञा हो गई, तो उसका कुछ हो जाएगा, पर सखी को बेचारी को घी नहीं मिला, तो क्या हुआ, उसको दुबली हो गई कि मोटी हो गई, क्या हुआ उस सखी को, तो वो सारी बात अग्रिम पाठ में कल जानेंगे। ठीक है, अच्छ घेह, अच्छ घेह को इसका हम ऑपरेशन यदि कर दें तो इसमें अत च घेह। ठीक, स्तोष चुनाश्चु नियम आपने संधि का पढ़ा होगा, तवर्ग है उसके साथ चवर्ग का योग है, तो तवर्ग के स्थान पे चवर्ग हो जाएगा। तवर्ग बेचारा बहुत कमजोर है, तवर्ग इतना कमजोर है क्योंकि उसका टवर्ग के साथ योग होता है तो वो टवर्ग बन जाता है ना। उसका चवर्ग के साथ योग होता है तो वो चवर्ग बन जाता है ना। जो इसके आसपास आता है वो अपने रूप में बदलवा लेता है ज्यादातर। तो ये ता को चा हो गया है, अच्छ घे है। ठीक, एक मिनट फिर से इसको हम लिख देते हैं क्योंकि काम आएगा। अत च घे, तो ये क्या कहते हैं, घी संज्ञक मतलब इकारांत उकारांत।
इकारांत इदुभ्याम ये परस्य इदुभ्याम उत्तरस्य ये रौत घेरच्च। ये थोड़ा सा बड़ा विचित्र लग रहा होगा वृत्ति। यह कहता है ई ऊ के बाद, ई ऊ के बाद, ई ऊ के उत्तर यानी बाद में। यहां देख लीजिए, मैं लिख देता हूं। प्रत्यय कौन सा लगाएंगे? सुओजस अमोठष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसिभ्याम भ्यस घसो साम लगा के देख चुके हैं। सप्तमी एक वचन का गी प्रत्यय लगाएंगे। इस गी प्रत्यय के स्थान पे हम क्या कर देंगे? बचेगा लशक को तद्धित से संज्ञा होकर मान लीजिए ई बचेगा, तो भी ई बचेगा, फिर भी वो गी तो है ना। तो अब देखिएगा यहां पर क्या होगा, ई और ऊ के बाद गी आता हो, ई और ऊ के बाद गी आ रहा है ना, उस गी के स्थान पे औत हो जाएगा। औत मतलब औ हो जाएगा, ठीक। ई था, इस ई के स्थान पे हमने कर दिया औ, ठीक। और अत च, अत भी होता है, अ भी होता है ना। ये क्या औत सूत्र है, इससे पहले औ औ होता है। तो वहां पर यहाँ क्या है, अत च घे है। घी संज्ञक जो वर्ण है, घी संज्ञक जो है उसके अंतिम वर्ण के स्थान पे अत यानी अ भी हो जाता है, ठीक। घी संज्ञक के अंतिम वर्ण के स्थान पे अ हो जाता है, अ भी हो जाता है। तब घी संज्ञक जो ई है, हरि हरि है, उस हरि के अंतिम वर्ण के स्थान पर अ हो जाएगा, ठीक। तो हरि में से घटा ई हटा दिया, बचा अ, बचा र हलंत। उस ई के स्थान पे हम ले आए हैं अ, हर अ। इस अ को जोड़ दिया, हरा हो गया, ठीक। हर औ। तो जैसे राम औ जोड़ के राम औ बना लेते हैं, वैसे हर औ को जोड़ के हरऊ, वृद्धि रेचि से वृद्धि कर दीजिए, हरऊ। अब अगर मान लीजिए यहीं पर शब्द होता है भानु और गी प्रत्यय होता, गी के स्थान पे औ हो गया होता अतच घे से ही, ये औ भी यही करता है और अतच यानी अ भी कर देता है। तो भानु के भी ऊ के स्थान पे अ कर कर भान हो जाता, भानऊ। गुरु गुरु, इकारांत होता है तो भी अ होकर औ हो जाता है, उकारांत होता है तो भी अ होकर औ हो जाता है। अच्छा घे विशेष नियम है, इसलिए विधि शब्द का भी विधौ, विधु शब्द का भी विधौ। आपने जब श्लेष अलंकार पढ़ेंगे, या श्लेष अलंकार हो सकता है पहले पढ़ा हो, तो श्लेष अलंकार में विधौ वक्रे मूर्धनि स्थितवती वयम के पुनरमी, इसमें विधौ में वर्ण का श्लेष है, ई और उ इन दोनों वर्णों का श्लेष। विधि शब्द का भी विधाता अर्थ है, विदु शब्द का चंद्रार्थ, ठीक है। और दोनों शब्द का अर्थ क्या है? दो दो अर्थ आ जाते हैं एक साथ। तो इकारांत उकारांत सब जगह ई के स्थान पे अ, ई उ के स्थान पे अ हो जाएगा, घी संज्ञक के अंतिम वर्ण के स्थान पे अत हो जाएगा, घेरत छ, और गी के स्थान पे औ हो जाएगा। तो अच्छ घे से हमने औ कर दिया, तो बन गया हरऊ, बन जाएगा ना, वृद्धि करके इस तरह बन गया। अब सप्तमी द्विवचन का ओस प्रत्यय लगा के हरियो हम बना चुके। अब अंतिम प्रत्यय लगाना है हमें, हरि शब्द है, उस हरि शब्द के बाद हमने अंतिम प्रत्यय लगाया गी ओस सुप। सुप में से प की हलंत्यम से हुई संज्ञा, तस्य लोपा से लोप हुआ हरि सु, ठीक, हरि सु। बस यहां पर एक सूत्र हमने आपने रामेशु पढ़ते हुए एक सूत्र पढ़ा होगा, राम शब्द का रूप पढ़ते हुए एक सूत्र पढ़ा होगा, आदेश प्रत्ययोः, आदेश प्रत्ययोः, ठीक। तीन या है, प्रत्यय का दो या और योह षष्ठी द्विवचन वाला, आदेश प्रत्ययोः। आदेश और प्रत्यय का स हो, दंत सा, ठीक। आदेश और प्रत्यय का दंत सा हो, उस, यहां मैं बता देता हूं पहले इसको, इस सूत्र का तात्पर्यार्थ यहां मैं लिख देता हूं, यहां पर इस साइड। पहले क्या हो? इण हो अथवा कवर्ग हो, अथवा का चिन्ह है ये, ठीक। उसके बाद आदेश अथवा प्रत्यय का स हो, किसका स हो? आदेश का अथवा प्रत्यय का। तो इस स के स्थान पे कन्वर्ट होकर ये वाला आ जाता है, मूर्धन्य कर दिया, ठीक। तो इस स के स्थान पे मूर्धन्य कर दिया, आप देख लीजिए क्या बन गया, ठीक, हरिषु। तो इस तरह हरि शब्द के रूप को हमने प्रथमा एक वचन सुप्रत्यय लगाया हरि ही, औ लगाया हरि, प्रथम पुरुष वर्ण किया, पूरा मैं शॉर्ट में जल्दी से जल्दी बता देता हूं। औ लगाया, प्रथम पुरुष वर्ण किया हरि, जस लगाया तो जसी च से गुण करके हरे हरयः बना दिया, अम लगाया तो अमी पूर्वा से पूर्व रूप करके हरिम,
द्वितीय एकवचन। आउट लगाया तो भी हरि, प्रथमेव पूर्व सवर्णा। शस लगाया तो यहाँ पर प्रथमेव पूर्व सवर्णा करके तस्मात् शसोनः पुंसी कर दिया हरीन। प्रथम संबोधन में भी हरि खाली एक ह्रस्व से गुणा एक अलग नियम लगता है, गुण करके हे हरे, बाकी हरि 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 हरयः वैसे ही है। फिर तृतीया में टा प्रत्यय लगाया, घी संज्ञा होने के कारण आंगोना स्त्रियाम से ना किया, अटिकोपांगनुम व्यवाय पीसेणत्व करके हरिणा। भ्याम भीस लगाया तो हरि भी, हरि भ्याम हरि भी, भ्याम भीस में कुछ करना ही नहीं है। घे प्रत्यय लगाया, घे का बचा ए, घेर गीति विशेष नियम लगाया, घेर गीति से गीत प्रत्यय तुरंत होने के कारण घी संज्ञक को गुण किया, घी हरे ए, इस व्यवायवा हरे। फिर उसके बाद हरिभ्याम हरिभ्या बन ही जाएगा भ्याम भ्यस में। पंचमी षष्ठी एक वचन जो घसी और घस है वहां अस बचता है, वहां घसी घसोच सूत्र लग जाएगा। और घी संज्ञक के पहले गुण होगा घेर गीति से, फिर घसी घसोच से पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक, हरे है। और अब षष्ठी में भी ओस, सप्तमी में भी ओस द्विवचन वाला, तो हरियोह हरियोह इको अणची केवल कर देना है। षष्ठी बहुवचन में आम है, ह्रस्व अध्यापो नुट से नुट करके पांगनुम व्यवाय पीसेणा कर देना है। हरि नाम, नाम ही से दीर्घ कर देना है ना। और फिर सप्तमी एक वचन में ये अच्छघेह नियम लगा दीजिए। द्विवचन का तो हो ही गया है, बहुवचन का आदेश प्रत्यय हो। इस तरह से सभी विभक्तियों के रूप हरि शब्द के हमने देखे। इसके बाद इसी तरह कवि इत्यादि शब्द चलेंगे। एवं कव्यादय, कवि है ना, स्त्रीलिंग से भिन्न, स्त्रीलिंग से भिन्न जो पुल्लिंग शब्द हैं, अजंत पुल्लिंग चल रहा है, पुल्लिंग जो कवि शब्द हैं, कवि, रवि इत्यादि जो शब्द हैं, वो सारे सभी शब्द कपि भी, जो भी जितने भी अंत में ई आ रहे हैं, वो सारे शब्दों में इसी तरह की प्रक्रिया चलेगी। ठीक, कवि है तो कभी कवि कवया, कवि कवि कवीन, कविना कवि भ्याम, अणा नहीं होगा, केवल अणा नहीं होगा क्योंकि र और नहीं है ना। तो बस इस तरह से हमने आज के इस पाठ में इतना देखा। कल सखी का क्या स्थिति हुई, सखी शब्द के रूप कैसे बने, वो कल जानेंगे। आज के इस पाठ में इतना ही। सभी को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।